हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो 4 या 5 बजे का टाइम है और मैं यहाँ कपड़े लेके आ गई हूँ। तो अभी मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, मैं भी फ्री हो गई थी। तो रिशु की यूनिफॉर्म है तो मैं सोचा कि इसको प्रेस करके रख दूं, क्योंकि ये होता है कि अगर बच्चों के कपड़े हैं ना तो वो प्रेस करके तुरंत ही रख दो, नहीं तो फिर उनमें भूल हो जाती है। फिर तुरंत जब स्कूल जाते टाइम ही टेंशन होती है, तो इसकी वजह से मैं जिस टाइम धुलती हूँ उसी टाइम मैं इनको प्रेस भी कर देती हूँ। तो इस तरह से ना ज़्यादा हेडेक नहीं होता है कि हाँ उसी टाइम हो कि ये भी काम करो वो काम करो, क्योंकि जब स्कूल जाते टाइम ना बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं तो उनकी वजह से फिर टाइम नहीं मिलता है। तो तभी मैं पहले काम करके रख देती हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा हेडेक नहीं होती है। तो मैं यहाँ प्रेस करने के बाद आ गई और मैंने यहाँ मूंग किए थे अंकुरित। तो इनको मैंने देखा तो बहुत अच्छे से अंकुर निकल आए थे और इनमें मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं हल्का सा एक बॉयल इनमें आने तक इनको गैस पे रखूँगी और एक उबाल आ जाएगा उतने में निकाल लूँगी, क्योंकि पूरा कच्चा मुझे अभी बारिश का टाइम है इस वजह से मैं नहीं खाती। वैसे मैं खा लेती हूँ पूरे कच्चे भी, क्योंकि बारिश के टाइम सही नहीं रहता है। तो इसी वजह से मैंने एक उबाल आया और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया और ये बहुत अच्छे से हो गए थे, ना कच्चे लग रहे थे और ना वैसे लग रहे थे कि हाँ पूरे पक चुके हैं। तो बहुत सही हो गए थे। और फिर मैंने यहाँ सब्जियाँ कुछ कट कर ली जो मेरे पास थी। वो हरी मिर्च है और टमाटर हैं, प्याज है और इधर खीरा भी है। और उसके बाद मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस। तो मैंने लेमन जूस भी कर लिया और हल्की सी मैंने लाल मिर्च कर ली, क्योंकि ये मुझे ना थोड़ा तीखा अच्छा लगता है। सैलेड होता है लेकिन अलग से बहुत ही हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट भी बन जाता है, तो इसे लोग ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं। तो मैंने अभी शाम के टाइम किया, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम ना ये अच्छे से अंकुरित नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से मैंने इसको शाम के टाइम कर लिया। तब तक शाम के टाइम बहुत अच्छे से हो गए थे। फिर हम लोग खाने के बाद आ गए, यहाँ मैं पनीर बनाने लगी, क्योंकि पनीर मैंने घर पे ही बनाई थी। तो मैं सोचा कि चलो अभी मैं बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पनीर बनाने लगी, क्योंकि सुबह के टाइम फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है और संडे को काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं सैटरडे को ज़्यादा चीज़ें बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पनीर बनाने लगी और इसमें मैंने ज़्यादा खड़े मसाले ऐड नहीं किए, क्योंकि खड़े मसाले मुझे अच्छे नहीं लगते और वो मुझे निकालने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से मैं ऐसे सिंपल सी बनाती हूँ और तेज़पात डाल देती हूँ, लेकिन तेज़पात अभी मिला नहीं था, तो मैंने ऐसे सिंपल मसालों से बना लिया। और मुझे इसी टाइप की ना ज़्यादा तीखी चीज़ें नहीं पसंद हैं, तो मैं सोचा कि चलो इसी तरह से बन जाती है। और ज़्यादा हैवी मसाले सही भी नहीं रहते हैं हेल्थ के लिए भी। तो मैंने यहाँ मटर डाल दी और मटर थोड़ी एक उबाल आने तक पकाऊंगी। उसके बाद मैंने इसमें मिक्स कर दी पनीर। तो पनीर फिर थोड़ी थोड़ी रह जाती है, क्योंकि मटर अगर बॉयल हो जाए ना तो पक जाए थोड़ी थोड़ी सी, तो फिर उसके बाद पनीर डालो तो घुलती नहीं है। और देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई। फिर मैं रख दिए तवा और मैं थोड़ा आज लेट ही कर रही थी खाना, क्योंकि अभी सैलेड खाया और सैलेड खाने के बाद इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है, तो इसकी वजह से मैं धीरे ही बना रही थी। तो हस्बैंड बोल रही थी कि चलो आराम से कर लेना, तो मैंने सब्जी बना ली, उसके बाद ही मैं रोटी सेकने आई। और दूसरे दिन संडे हो तो ये लगता है चलो आराम से कर लो, अगर कल लेट भी हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर और कोई दिन हो स्कूल का टाइम तो ये सोचते जल्दी से जल्दी फ्री हो जाओ। तो मैं यहाँ हस्बैंड से बात कर रही हूँ और ईशु खेल रहा था, तो उससे भी मैं हंस रही हूँ और मेरी यहाँ रोटी भी बन रही है। तो फ्रेंड्स ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने शाम को फिर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने फिर मन नहीं हुआ बनाने का, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई। और ये मॉर्निंग के सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे। तो मैंने यहाँ दूध से मलाई निकाल ली, उसके बाद गर्म करने रख दिया दूध। और इधर और भी दूध था तो मैं वो कर देती हूँ। और हस्बैंड के लिए करने लगी मैं गिलास में दूध, तब तक रिशु भी बॉटल ले आया। तो इसे भी मन आ गया, क्योंकि होता नहीं बच्चे देख लें तो उनको जो थोड़ा मन आ जाता है कि हाँ हम भी पी लें।
तो मैंने यहाँ हस्बैंड के लिए बनाया, तो ये अपनी भी बॉटल ले आया और मुझसे बोल रहा है कि मम्मा मैं ले जाऊँगा दूध। और देखो छू के भी देखा तो गर्म था दूध। फिर बच्चों का मन रखने के लिए धीरे धीरे मैं साइड से पकड़े ले गई, तो बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उनके मन की भी हो जाती है। तो मैंने यहाँ रिशु के लिए भी दूध निकाल के रख दिया पानी में, क्योंकि दूध ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मैं यहाँ आटा लगा देती हूँ और सब्जी तो बीच में बनती रहेगी, लेकिन मैं आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि कभी भी रोटियाँ सेक लो। और मुझे पराठे बनाने का मन था, तो मैंने सोचा कि पराठे बना दूँगी नमक के, तो मैंने नमक डाल के आटा गूँध लिया है। तो रिशु खाएगा तो रिशु को भी दे दूँगी ब्रेकफास्ट में। उसके बाद मैंने रख दी चाय बनने, तो हस्बैंड को दूध दे दिया मैं और अपने लिए चाय बनाने लगी, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम चाय ही अच्छी लगती है दूध। तो मैंने चाय बनने रख दी और उसमें चीनी चाय पत्ती डाल दी, और फिर अदरक नहीं थी तो मैं यहाँ इलायची और लौंग और काली मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि इससे ना अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो गला भी सही रहता है, तो जुकाम वगैरह होने का ज़्यादा डर नहीं रहता है। तो इसकी वजह से मैं लौंग और काली मिर्च डाल देती हूँ। और इधर मैंने इलायची भी डाल दी टेस्ट के लिए। तो मेरी बन के चाय हो गई तैयार। चाय पीने के बाद मैं आ गई रूम में, बेडरूम में। तो ब्लैंकेट फैले हुए थे तो मैं इनको फोल्ड करने लगी और उसके बाद मैं बिस्तर सही करूँगी। तो यहाँ बेड ठीक करने के से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा जाला निकाल देती हूँ, जाला पड़ते नहीं है। और इस तरह से ना मैं हफ्ते में एक बार कर देती हूँ, संडे टू संडे मैं कर देती हूँ, तो जाला भी नहीं पड़ पाता है। और फिर जाला पड़ना घर में अच्छी बात भी नहीं होती है। बस मेरी यही एक आदत है कि घर को साफ़ सुथरा रखती है और सब सामान सेट रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर फैले मुझे पसंद नहीं है। और अगर फैले हो ना तो घर भी भरा भरा सा लगता है, और इस तरह से घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और सारा सामान सेट हो तो सामान भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ है, तो इस तरह से होता है। और अगर सामान फैला हुआ है तो बहुत ज़्यादा गंदा घर लगता है, कितना भी साफ़ हो। और घर को साफ रखने का पहला टिप्स है कि घर को जैसे जाला निकालने वाले ब्रश से के बाद फिर दीवारों को ना अच्छे से फूल झाड़ू से कर दो, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से सफाई हो जाती है। और अभी मैं झाड़ू से कर रही हूँ, उसके बाद मैं एसी वगैरह साफ़ कर दूँगी, एसी टीवी, तो इनमें डस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं जम पाती है। और नहीं तो डस्ट वगैरह लग जाए तो बहुत ज़्यादा गंदगी इधर उधर हो जाती है, फिर टाइम भी लगता है, अगर टाइम निकाल के फिर करना पड़ता है। और इस तरह से करते रहो फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से साफ़ सफाई भी रहती है घर में और टाइम भी लगता नहीं है। इसके बाद एसी मैंने साफ़ की और उसके बाद फिर मैं आ गई साइड से भी मैं निकालने लगी, तो मैंने ये एक झाड़ू में साइड से भी लगा देती हूँ। उसके बाद मैं टीवी करूँगी साफ़, तो इस तरह से कर दो। अभी बारिश का टाइम है तो जाले ज़्यादा पड़ने का डर होता है, तो मैं जाले पड़ने से पहले मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि घर में जाले पड़ने नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं बताते हैं। तो इसी वजह से मैं टाइम टाइम पे साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और यही चीज़ें होती हैं कि घर को साफ़ सुथरा रखो, पॉजिटिव एनर्जी आती है और सही रहता है सारा कुछ, ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है। और छोटे बच्चे हों तो उनमें तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। तो मैं यहाँ बोर्ड वगैरह साफ़ कर देती हूँ, लाइट बोर्ड, और इधर टीवी भी अच्छे से, और गेट वगैरह मैं सभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि संडे का दिन मेरा कुछ इसी तरह से जाता है। क्योंकि संडे को साफ़ सफाई मैं कहीं ना कहीं की कर देती हूँ। और पहले ये डस्टिंग क्लीनिंग ये तो मैं संडे को करती हूँ, उसके बाद मेरा वॉशरूम वगैरह भी साफ़ हो जाता है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ, तो घर में ज़्यादा गंदगी नहीं हो पाती है। और संडे का दिन मिल जाए तो अच्छे से कोई सामान भी इधर उधर है तो वो भी अच्छे से सेट कर देते हैं, क्योंकि टाइम होता है, बच्चों की चिंता होती नहीं है कि ये स्कूल जाएंगे, तो उसकी वजह से आराम से काम करते रहते हैं और फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और जब स्कूल का टाइम हो तो ये भी दिमाग में लगी रहती है कि अरे अभी टाइम हो रहा है स्कूल का, अभी जाना पड़ेगा, तो इस तरह का होता है। और संडे को
सारे काम फ्री माइंड होके करते रहते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होती है माइंड में। तो मैं यहाँ चारों तरफ से मैंने साफ़ सफाई कर दी। उसके बाद में थोड़ा सा सामान है इस पे साइड टेबल पे, तो वो भी मैं रख देती हूँ, उनको अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। और इस तरह से डस्टिंग क्लीनिंग कर दो ना तो कितना अच्छा घर लगने लगता है, और चारों तरफ से साफ़ सफाई भी लगती है। और अभी मैं ये क्लीन कर देती हूँ, और टाइम टाइम पे फ्लावर वगैरह हैं और इनकी साफ़ सफाई करते रहो तो फिर गंदे नहीं होते हैं। और ये मैंने ऑनलाइन लिए थे और इतने छोटू छोटू से आए थे, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है, कुछ चीज़ें ही सही होती हैं, ज़्यादा चीज़ें सही नहीं मिलती हैं। तो और ये मैंने मार्केट से लिए थे, तो ये मुझे 100 में 2 पीस पड़े थे और बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और इतने सही लगते हैं। देखिए मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने ये मार्केट में चीज़ अच्छी मिल जाती है, सही रेट में भी मिल जाती है, तो वही चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन कुछ तो पड़ेगी चीज़ें महंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉपिंग मुझे ऑनलाइन करनी पड़ती है, क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता है, फिर मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। और तो ये यहाँ मैंने सारी डस्टिंग कर दी और उसके बाद में बेडशीट बिछा देती हूँ। तो मैंने अभी बेडशीट चेंज कर दी। तो यही सारे काम हो जाते हैं। संडे को टाइम मिल नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो यहाँ मेरा बेड ठीक हो गया। उसके बाद जो कपड़े हैं तो वो मैं बाहर रखाई, क्योंकि मशीन लगाऊंगी। और अभी मैं लगा देती हूँ रूम में झाड़ू, क्योंकि हस्बैंड ऋषु को घुमाने ले गए। तो अभी बच्चे बच्चे आ जाए ना तो ये लगता है कि एक एक रूम सही से साफ़ कर दो तो कम से कम बैठ जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने रूम में झाड़ू लगाया, फिर मैं यहाँ गेट वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इनमें भी ना थोड़ी थोड़ी सी धूल हो जाती है और मैं जल्दी में ना इनको भूल गई थी। फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं तो इनको, क्योंकि फ़ोटो भी साफ़ कर देती हूँ कि तो इन पे भी ना टाइम टाइम पे साफ़ सफाई हो जाए तो ये भी अच्छे लगते रहते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हॉल में, तो यहाँ का भी मैं जाला हटा देती हूँ। तो यहाँ भी थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो मैं सोचा कि अब चारों तरफ साफ कर दो, क्योंकि एक एक करके करो ना तो ये लगता है कि हाँ, अगर कहीं भी पड़ने वाली भी होगी ना तो वो इधर उधर हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं जब भी करती हूँ ना पूरे घर में मैं जाला पहले लगा देती हूँ, जैसे झाड़ू या जाला ब्रश से, उसके बाद में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि पूरे घर में लगा दो तो फिर ये रहता है कि ज़्यादा इधर उधर गंदगी नहीं होती है, एक पूरे घर साफ रहता है। और एक एक रूम की करो तो फिर इस तरह से मुझे नहीं सही लगता है। मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो पूरे का एक साथ कर लेती हूँ, तो रोज़ रोज़ का कोई झंझट नहीं रहता है। और यहाँ मैं फिर इसका भी निकाल देती हूँ जाला। और रोज़ रोज़ इतना टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि ऋषु को स्कूल भी भेजना होता है और सुबह सुबह इतना ज़्यादा बिजी टाइम होता है। तो संडे का टाइम होता है कि आराम से थोड़ा काम करते रहो फ्री होके, और नहीं तो फिर कोई काम कर भी रहे हो, पहले तो सुबह मॉर्निंग के टाइम जब झाड़ू पोछा हो जाए ना तो फिर झाड़ू पोछा के बाद फिर कोई काम करने का मन नहीं होता है। तो इसकी वजह से मैं कभी बीच में दिन में नहीं करती हूँ, मैं संडे ही को करती हूँ इस तरह के काम। तो क्योंकि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएगा झाड़ू पोछा तब भी काम चल जाएगा। उसके बाद मैं टेबल वगैरह भी खाली कर देती हूँ, कुछ सामान होता है तो वो मैं सही करके रख देती हूँ। और रिशु की मैं बॉटल साफ़ करनी भूल गई थी, तो ये पानी भरा हुआ रखा था तो मैं उसको भी रखाई। फिर मैं यहाँ बेड शीट ले आई, मैं बेड शीट डाल देती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो यहाँ मैं बेड शीट बिछा देती हूँ, और ये बेड शीट मेरी पॉली कॉटन वाली बेड शीट है, ये कॉटन की नहीं है। और ये वाले कपड़े में ना बहुत अच्छी बेड शीट लगती हैं, कितनी भी पुरानी हो जाएं यूँ ही शाइनिंग बनी रहती है, लेकिन थोड़ी सी बैठने में नहीं सही लगती है, क्योंकि गर्मी के टाइम अच्छी नहीं रहती हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी इनमें लगती है, तो इसकी वजह से। लेकिन इनका कलर बहुत अच्छा बना रहता है, कितनी भी पुरानी हो जाएं और यूँ ही चमकती रहती हैं। तो मेरा काम हो गया पूरा फ्री, और इसके बाद मैं झाड़ू लगा दिया, और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई
मशीन लगाने। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि पहले मैंने नहीं लगाई थी, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो बाद में ही लगा देती हूँ। बेडशीटें ही थी, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, क्योंकि मैं सैटरडे को भी कर चुकी थी। और कपड़े मैं जितने भी होते हैं ना जल्दी जल्दी निकालती रहती हूँ, क्योंकि अगर 2 दिन भी मैं रुक जाऊँ कपड़े धुलने में, उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कपड़े भर जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं तुरंत ही लगा देती हूँ। जैसे कि कपड़े जब ही निकालूँ मैं, बेडशीट वगैरह अगर मैं निकाल रही हूँ तो उसी टाइम मैं लगा देती हूँ। और यही चीज़ें ना थोड़ा घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ गेट भी साफ़ कर देती हूँ। और ये भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो फिर ये भी गंदे हो जाए ना तो दूर से दिखाई देते हैं, तो इनको भी साफ़ करना। अभी मैं गीले कपड़े से कर रही हूँ, फिर ये हल्के से थोड़े थोड़े से हो जाए ना, सूख जाएं, तो इनको क्लीन कर दो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्लीन हो जाते हैं। तो इनकी साफ़ सफाई मैं कर देती हूँ, पीछे से भी आगे से भी। और यहाँ देखिए रिशु कैसे मुझे परेशान कर रहा है। तो ये गेट खोल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो मैं जैसे एक हाथ लगाती हूँ कपड़े का तो ये मुझसे खेलने में लगा है। इससे लग रहा है कि मम्मा खेल रही है मेरे साथ। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चों को, बच्चे घर रहें तो इसी तरह से काम भी थोड़े लेट रहते हैं, क्योंकि बच्चों को भी खिलाते जाओ बीच में। तो मैं यहाँ से दिखाने लगी, देखिए कितना क्लीन हो गया गेट। उसके बाद फिर मैं गेट्स वगैरह साफ़ करने के बाद आ गई मैं पोछा लगाने। तो मैं लगा लूँगी पोछा। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।